विश्व के अंदर जो चमार रेजिमेंट शहीदों के सम्मान में जो सबसे पहले बुक लिखी गई थी, इस इतिहास को उजागर किया गया था। उनके जो लेखक हैं सतनाम जी हमारे साथ बैठे हैं, जो आपको चमार रेजिमेंट शहीद सैनिकों के बारे में शॉर्ट टर्म में बताएंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 1 अक्टूबर 2023 को बीड़ फार्म के अंदर सुबह 10 बजे। जो स्मारक बन रहा है और बन चुका है, उसका अनावरण होगा। और जो आज़ादी से पहले चमार रेजिमेंट के अंदर जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके परिवार वहाँ पर आएंगे और वो स्मारक का अनावरण करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम होगा वो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होगा। इसके अंदर अगर मैं गेस्ट की बात करूं तो शहीदों के जो परिवार हैं वो लोग आएंगे और इस स्मारक का अनावरण भी वो लोग ही करेंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैंने चमार रेजिमेंट के इतिहास पर जेएनयू से पीएचडी अभी जनवरी में सबमिट की है और 2014 में मैंने इसी रेजिमेंट के ऊपर एक किताब लिखी थी। मैं पेशे से मैं भी मीडिया कर्मी हूँ। मैं एक पब्लिकेशन में संपादक हूँ और दिल्ली में, और 24 किताबें मैंने लिखी हुई हैं। उसमें 2014 में मेरी चमार रेजिमेंट के इतिहास पर पुस्तक आई थी, तो उसके माध्यम से पूरे देश के अंदर रेजिमेंट के बारे में जो माहौल बना था। तो आपके इसी इलाके में जो स्मारक बन रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस रेजिमेंट का स्मारक बन रहा है वो उसका इतिहास क्या था, उसमें ख़ास विशेषता क्या थी। तो मुख्य विशेषता इस रेजिमेंट की ये थी कि ये युद्ध काल में चमार रेजिमेंट बनी थी और इसकी सबसे बड़ी इसकी जो हिडन हिस्ट्री थी, जो मैंने जेएनयू में पीएचडी के दौरान अभी ट्रेस की है। डॉक्टर नोनिका दत्ता मेरी गाइड थे। तो ये एक हिडन हिस्ट्री थी और चमार रेजिमेंट अपनी देशभक्ति के कारण टूटी। चमार रेजिमेंट ने आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने से इनकार किया और चमार रेजिमेंट में ही विद्रोह हुआ। पहले चंद्र सिंह जी थे जो पहले बागी थे, उनको जेल की सज़ा हुई, उसके बाद फिर उनको सस्पेंड किया गया शुरुआत में जब 1943 में रेजिमेंट बनी। और 1944 के अंदर देवकराम जी सोनीपत के थे, उन्होंने रेजिमेंट के अंदर 2 ऑफिसरों को गोली मारी है, विद्रोह किया है बाकायदा। और जब मैं पीएचडी कर रहा था जेएनयू से, तो मिलिट्री के जो हिस्ट्री डिवीज़न है आरके पुरम में, वहाँ फाइलें रखी हैं। उन फाइलों में सारा इतिहास दबा पड़ा है हमारी रेजिमेंट की देशभक्ति का, लेकिन किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो फाइलों में दबा रह गया। जो काम मंगल पांडे ने किया था, उससे भी बड़ा काम जो था देवकराम ने किया, लेकिन दो ऑफिसरों के ऊपर गोली चली है, उनकी हत्या हुई है, लेकिन उनको कहीं रिकॉग्नाइजेशन उनका नहीं हुआ कि वो क्यों। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों की जो उस समय की आर्मी थी, तो उस समय जो फाइलें हैं, जो वॉर डायरीज़ हैं, या जो मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उसमें लिखा है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है। एक सैनिक ने 2 ऑफिसरों को गोली मार दी है, लेकिन क्यों मारी है ये नहीं बता रहे। तो जो जिंदा सैनिक थे, हवलदार चुन्नीलाल जी भोजावास गांव के थे, महेंद्रगढ़ के, और जोगीराम जी थे सोनीपत के, भिवानी के, और धर्म सिंह जी सोनीपत के। तो उन सैनिकों ने आगे से वो पूरा बताया है कि किस तरह से वो घटना जो थी क्यों घटी थी, उन्होंने गोली क्यों चलाई थी। हिमाचल प्रदेश से एक अभी जनवरी में मैंने खोजा था, एक जिंदा सैनिक अभी भी जीवित है, संतराम जी। उन्होंने जो ओरल हिस्ट्री के माध्यम से बताया कि किस तरह से रेजिमेंट में ये विद्रोह हुआ था। तो एक रेजिमेंट जो है वो विद्रोह के कारण टूटती है, देशभक्ति के कारण टूटती है, और उसका इतिहास, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। समाज उस समय जो था वो अनपढ़ था, उस पीछे चलने वाला कोई नहीं था। तो उनकी देशभक्ति जो है वो फाइलों के अंदर ही दबी रह गई है। तो उसी रेजिमेंट का जो स्मारक है बीड़ फार्म गांव में जो बनने जा रहा है, और मोखरा जी ने बताया अभी कि 1 तारीख को वहाँ 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहा है। वो समाज का इसलिए नहीं हो रहा कि सिर्फ वहाँ स्मारक बनने जा रहा है। स्मारक जो रेजिमेंट का जो लोगो था, वो लोगो वहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन
उसके पीछे जो पब्लिक इकट्ठी हो रही है, रीज़न ये है कि भाई हमारी देशभक्ति जो है वो फाइलों में दबी रह गई। आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और एक इतनी बड़ी कम्युनिटी की जो देशभक्ति है वो फाइलों में दबी पड़ी है, उसको आप निकलवा नहीं रहे। तो समाज 1 लाख की संख्या में इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि भाई हमें हमारी जो पहचान है एक देशभक्त के रूप में, हमारी जो रेजिमेंट ने पहचान की है। तो अगर देखिए एससी समाज की 3 रेजिमेंटें बनी थी, एक महार रेजिमेंट, एक चमार रेजिमेंट और एक रामदासी और मजबी रेजिमेंट। अगर चमार रेजिमेंट देशभक्ति की वजह से वहाँ विद्रोह ना करती तो आज वजूद में होती, जैसे जाट रेजिमेंट है, या राजपूत रेजिमेंट है, या गोरखा रेजिमेंट, उनकी तरह हमारी भी होती। लेकिन देशभक्ति की वजह से टूटी और उसकी देशभक्ति को किसी ने पहचाना तक नहीं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी। तो मेन जो 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसके पीछे रीजन वो है, स्मारक तो बन ही रहा है। मोगरा जी, ये बीड़ फार्म में लोकेशन ही क्यों चुनी? पूरे देश भर में, देश भर के जो है जगहों को छोड़ के कोई विशेष कारण है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद ऐसी कम्युनिटी के अंदर पता नहीं कितने MP MLA बने, नेताओं ने जिक्र तो किया लेकिन आज तक इम्प्लीमेंटेशन किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहले जिस तरह से चमार रेजिमेंट का जो नाम है तो माइंड में एक बार सीधा जाता है कि शेड्यूल कास्ट में बाय कास्ट चमार जो भी चीज़ है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा शेड्यूल कास्ट की सभी जातें इस रेजिमेंट के अंदर थी। पहले इसके अंदर 1-2 जगह का कुछ कोशिश किया था, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम बाहुल्य बात करें एससी समाज की तो देवीगढ़, पूनिया और बीड़ फार्म बाहुल्य है। और जब हमने बीड़ फार्म के सरपंच से संपर्क किया तो उन्होंने अपनी ज़मीन चमार रेजिमेंट मेमोरियल ट्रस्ट को दी और ग्राम पंचायत में रेजोल्यूशन पास किया। यही सबसे बड़ा रीज़न था और गांव के लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और वे इस चीज़ को बड़ा ही अब तक गर्व महसूस कर रहे हैं कि प्रथम स्मारक बीड़ फार्म के अंदर बनाया जा रहा है। और जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी उस दिन गांव की सबसे शिक्षित महिला और गांव के सबसे छोटे बच्चे और गांव के सबसे बड़े बुज़ुर्ग का हाथ नींव पर लगवाया गया था। यही कारण है कि बीड़ फार्म को ही चुना गया इस स्मारक को बनाने के लिए। मीडिया बंधु का कोई और सवाल तो पूछ सकता है। आप सब मीडिया बंधु भी वहाँ पधारें और जो भी हमें सुन पा रहे हैं वो सब भी पहुँचे।